नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका Y1 स्टडी पॉइंट में स्वागत है। ठीक है, आइए देखते हैं। हमने पिछली क्लास में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बात कर रहे थे, आज भी उसी पे बात करेंगे। कुछ एक दो सवाल बताते हैं आपको, जैसे फार्मूले पे हमने पिछली क्लास में बता रहे थे। जैसे tan थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन पूछ दिया गया तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो कितना आंसर आएगा, कैसे होगा, आपको उसके बारे में हम बताते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो जैसा कि फार्मूला हम लोगों ने याद किया हुआ है, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा, जो फार्मूला होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक, अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है, इसका हमने तिर्यक गुणा किया है, देख लेते हैं इस। ठीक है, इसके सामने का इसमें गुणा करते हैं, इसके सामने का इसमें से साइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस यहाँ हमने माइनस का चिन्ह था, कॉस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, और नीचे का जो है हर कार में ही गुणा कर देंगे। ठीक, अब जो नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा रहेगा। ठीक, अब हम बात करते हैं, यहाँ अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ होता तो हमारा हो जाता फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिया है, माइनस यहाँ प्लस नहीं है, प्लस होता तो हम एक लिख देते, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक। ठीक है, तो हम यहाँ कुछ थोड़ा चेंज करेंगे फार्मूले में। अब नीचे बात देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कास स्क्वायर थीटा बराबर हमने फार्मूला पढ़ा था, कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लोग यहाँ पर रखेंगे माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे साइन स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस के अंदर हम गुणा करेंगे कोष्टक के अंदर, तो माइनस माइनस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, सॉरी पहले हम ये वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या करना है। यहाँ तक हो गया, अब और देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, अब माइनस से हम गुणा करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब नीचे की वैल्यू लिख देते हैं, साइन थीटा टू कॉस थीटा। ठीक, अब देखते हैं, और अब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दो साइन स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, तो हम इसको ऐड कर लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस है तो माइनस हम ऐसे ही लिख देंगे, नीचे जो है हमारा वही लिख देते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हमने यहाँ से बात किया tan थीटा माइनस कॉट थीटा, फार्मूले को रखा, जो हमने फार्मूला याद किया वो पढ़ा हुआ है पिछली क्लास में, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, फिर क्लास मल्टी किया, गुणा किया हमने, साइन स्क्वायर थीटा हो गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक, नीचे का नीचे में गुणा कर दिया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, अब यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद आगे देखते हैं, ये वही लिख दिया। अब यहाँ जब माइनस से हमने कोष्टक में गुणा किया, माइनस प्लस 1 हो गया माइनस 1, और माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा,
ये 2 है, साइन स्क्वायर थीटा एक यहाँ पर है, एक प्लस में यहाँ पर है। अगर यहाँ माइनस होता तो कैंसिल हो जाता है, ठीक है, लेकिन ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा है तो मतलब 2 बार है, साइन स्क्वायर थीटा एक, साइन स्क्वायर थीटा एक, तो जो प्लस में रहेगा हम उसको जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस जो है वहीं पे रख दिए, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो था वहीं पे, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं कुछ और नया क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको फार्मूला याद होगा तो समझ में आ रहा होगा अच्छे से, क्योंकि फार्मूला ही बेस्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री के लिए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू टेन थीटा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम, स्क्वायर है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमें फार्मूले का यूज करना है, ठीक है। हमने एक फार्मूला पढ़ा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इससे एक फार्मूला और हम पढ़े हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हम उस तरफ ले जाएंगे तो +1, उस तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा, प्लस काट स्क्वायर थीटा, का स्क्वायर थीटा तो रहेगा, ठीक है। वही फार्मूला अब यहाँ ये कोसेक स्क्वायर थीटा -1, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। वही हम रख देंगे यहाँ पे, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा हो गया इंटू, ठीक, टेन स्क्वायर थीटा आई। अब ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जैसे हमने पढ़ा है टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ टेन थीटा को चेंज कर दे या कॉट थीटा को टेन थीटा में चेंज कर दे, ठीक है, वही होगा। तो किसी एक को हम चेंज करके देखते हैं, मान लीजिए 1/कॉट स्क्वायर थीटा बटे टेन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री के सवाल लगेंगे, फार्मूले याद रहेंगे, आप लोग फटाफट लगाते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और कोई भी दिक्कत होती है फार्मूले या सवाल से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, सर हमें ये प्रॉब्लम हो रही है इस क्वेश्चन में, ठीक है। उसका सलूशन आपको प्रॉपर दिया जाएगा। हाँ दोस्तों, आइए हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अगली प्रोसेस के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री के आगे क्या आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ठीक है। टेबल में ये हम बताते हैं या पढ़ते हैं कि साइन 30 अंश का मान क्या होता है, साइन 45 अंश का मान क्या होता है, या कॉस 66 का मान कितना होता है, ठीक है, टेन 45 अंश का मान, कॉट 30 अंश का मान, ठीक है। ऐसी जो भी हमने पढ़ा है साइन कॉस टेन कोसेक, ठीक है, सेक, उसके सारे फार्मूले हम ट्रिग्नोमेट्री के टेबल से याद करेंगे। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 45 अंश का मान कितना होता है, साइन 60 अंश का मान कितना होता है, साइन टेन 45 अंश का, कॉट 30 अंश का वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। ये सारी फार्मूले जो हैं हम इस टेबल के माध्यम से ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं टेबल बनता कैसे है। पहले तो हम देख लेते हैं एंगल के हिसाब से 0 अंश लेते हैं, ठीक, 30 डिग्री, 45 एंड 60 डिग्री, ठीक है, 90,
यहाँ तक की वैल्यू लेते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। उसके पहले हम लिख लेते हैं साइन, कॉस, टेन, ठीक है, फिर कॉट, फिर सेक, फिर कॉसेक, ठीक। अभी तक हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में यही 6 फार्मूले पढ़ते आ रहे हैं। साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है, ठीक है, और सेक क्या होता है, कॉसेक क्या होता है। अब इसके फार्मूले जो हम टेबल में कैसे याद करेंगे, क्या विधि है इसकी याद करने की, ठीक है, उसके बारे में बताएंगे ताकि फार्मूला याद करने में दिक्कत ना हो। पहले तो हम आपको सिंपली ऐसे किसका कितना अंश मान होता है, ठीक है, उसको डायरेक्ट लिखवा देते हैं और हम बाद में आपको इसके बारे में बताएंगे कि इसका फार्मूला कैसे निकाला जाता है। जैसे साइन 45 अंश का मान कैसे निकालेंगे कि इतना ही आता है, कॉस 60 अंश का मान कैसे निकाला जाए कि इतना आता है, ठीक है। अभी हम आपको डायरेक्टली फार्मूला याद लिखवा के याद करवाएंगे। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 0 अंश का मान कितना होता है, या टेन 0 अंश का मान कितना होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे। साइन 0 अंश का मान 0 होता है, ठीक है, और साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, और साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2। साइन 60 अंश का मान होता है आपका √3/2, और साइन 90 अंश का मान होता है 1, ठीक है। अब पहले तो हम साइन के बारे में बात के लिए, अब जो कॉस का फार्मूला होता है, जो कॉस का फार्मूला हमें और आसानी से याद करना आ जाएगा, ठीक है। हम जो कॉस अंश की वैल्यू है 0 से साइन 0 अंश के लिए, अब हम जो वैल्यू लिखेंगे इस तरफ से स्टार्ट करेंगे। पहले तो हम साइन 0 अंश का 90 डिग्री तक याद कर लेंगे। जस्ट उसका अगर हम वही याद करके जस्ट उल्टा यूज करेंगे, 90 से आते जाएंगे 60 से, 45 से, 30, 0 से, तो काश की वैल्यू हमें ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं होगा याद करने में, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं काश 0 अंश का मान यहाँ से लेते हैं, ठीक। काश 0 अंश का मान 1 होता है, ठीक। काश 30 का मान जो होता है ये होता है, इधर से अपोजिट आते हैं, ठीक है, √3/2, और 45 की वैल्यू सेम रहती है, ठीक। और काश 60 डिग्री का मान 1/2, ठीक। इधर से आते जाएंगे और इधर लिखते जाएंगे, ये यहाँ पे लिखेंगे, इसकी यहाँ लिखेंगे, ये सेम 45 जो वैल्यू होती है वो सेम रहती है। अब देख लेते हैं टेन की, ठीक। टेन की 0 अंश की वैल्यू जो होती है 0 होता है, ठीक है, और टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, और टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक। टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है, ठीक है। ऐसे ही याद करेंगे हम लोग। और जो टेन 90 अंश का मान होता है वो होता है इनफाइनाइट, ठीक है। इनफाइनाइट कैसे आता है, जैसे हम किसी वैल्यू को 1 में अगर 0 का भाग देंगे तो इनफाइनाइट कहलाता है, ठीक है, या फिर 0 का 0 में भाग देंगे तो इनफाइनाइट आता है, ठीक है। इसको हम बाद में बताएंगे कैसे आया है इनफाइनाइट, ठीक है, अभी इसी में बात करेंगे। अब आगे देख लेते हैं। अब टेन का हो गया, कॉट का जब हम फार्मूला यूज करेंगे तो जस्ट इसके अपोजिट आएगा, ठीक है। जैसे हमने इसमें बताया था साइन का वैल्यू हम लिख लेंगे, और कॉस का जब हम निकालने लगेंगे तो 90 से स्टार्ट करेंगे, उल्टा चलने लगेंगे तो वही वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। वही चीज़ टेन और कॉट के साथ होता है। कॉट की वैल्यू हम यहाँ से चालू करेंगे 90 से 0 तक, तो इनफाइनाइट आ गया, ठीक है। ये 30 का मान यहाँ से पहले तो हम लिए, ये आ गया, ठीक है। अब दूसरा लेते हैं 60 का, जो 30 के मान के बराबर होता है, ठीक, कॉट के। अब ये वैल्यू 45 जो होता है वो सेम रहता है, ठीक है। और कॉट 60 डिग्री की वैल्यू ये हो जाएगी √1/√3, और कॉट 90 अंश की
वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। अब जैसा कि हमने बताया है ये दोनों तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। अब जो फार्मूला हम निकालेंगे ये इसके अपोजिट होगा और ये एक इसके अपोजिट होता है, साइन और कॉस के, ठीक है। देखते हैं आगे। हाँ, आगे हम बात करते हैं tan का, तो हमने बता दिया कैसे होगा। अब सेक की बात करते हैं। अब सेक जो होता है ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक। जो इसकी वैल्यू होगी उसका जस्ट अपोजिट सेक का होगा और इसकी वैल्यू जो होती है इसके अपोजिट होता है। जैसे हमने बताया है ना, साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, ठीक है, या फिर कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा होता है। तो वही फार्मूला यहाँ यूज होगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कॉस 0 अंश का मान इनफाइनाइट हो जाएगा। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे सेक की वैल्यू के निकालिए। सेक 0 अंश का मान कितना होगा, सेक 30 डिग्री का मान कितना होगा, ठीक है। तो हमने बताया कि यहाँ कॉस डिग्री की जो वैल्यू होती है वो सेक के जो हम मान निकालेंगे वो कॉस के जस्ट अपोजिट रहता है, ठीक है। अगर मान लीजिए हम उल्टा एक का निकालते हैं, एक का 1/1 इक्वल टू 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सेक 0 अंश का मान 1 ही हो जाएगा, ठीक। अब ये 30 डिग्री का मान, ठीक है, ये जस्ट अपोजिट होता है। सेक की वैल्यू कॉस के जस्ट अपोजिट होता है, तो अपोजिट में हो जाएगा 2/30 √3 हो जाएगा, ठीक है। और ये √2 हो जाएगा। उल्टा करेंगे तो 1/√2 है, तो उल्टा करेंगे तो √2/1 हो जाएगा। 1 से भाग देंगे √2 में तो एक √2 ही होगा। अब ये उल्टा होगा, इसका 1/2 है तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 0 है, यहाँ इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि किसी भी संख्या में अगर हम भाग देंगे तो 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो इनफाइनाइट ही आता है, ठीक है। मान लीजिए एक 0 हो गया तो इनफाइनाइट आ जाएगा। 0 से 0 में दोगे तब भी इनफाइनाइट रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये इनफाइनाइट आ जाता है। अब बात करते हैं कोसेक का, जो साइन का जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। अब साइन अगर 0 है तो ये यहाँ इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से भाग दोगे 0 में तो इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। अब ये 30 डिग्री 1/2 है, तो 1/2 को हम 2/1 लिखेंगे, ठीक। तो 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 ही आएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक। और 1/√2 है तो उसका अपोजिट हो जाएगा 1/√2, तो इसका अपोजिट हो जाएगा √2/1, तो 1 से भाग देंगे तो √2 ही आएगा, ठीक। तो यहाँ √2 हो जाएगा, सेम वैल्यू। अब उसके बाद देखते हैं ये कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू। यहाँ √3/2 है तो √3 हो जाएगा, ठीक। और कोसेक 90 अंश का मान हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि अगर 1 से 1 में भाग देंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। ये हो गया वैल्यू इसकी। अब ये फार्मूला जो आया है देख लेते हैं। ये एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। साइन 0 अंश से लेकर 90 डिग्री तक पहले हम याद कर लेंगे, ठीक है। फिर जब कॉस का हमें याद करना होगा, इसकी वैल्यू 0 अंश का या 30 अंश का या 45 अंश का, तो हम 90 से आएंगे। 90 से उल्टा याद करते हुए आ जाएंगे तो हमें कॉस की वैल्यू याद हो जाएगी, ठीक है। अब फिर हम tan की वैल्यू याद कर लेंगे 0 अंश से 90 अंश तक, ठीक है। इतना याद कर लेंगे। अब हम काट का जब याद करेंगे तो वही जस्ट 90 से हम उल्टा चले आएंगे, तो हमें याद करने में दिक्कत भी नहीं होगा और आसानी से हमारे माइंड में याद भी हो जाएगा, ठीक है। अब जस्ट पहले तो हम इसकी इन दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ से इन दोनों की वैल्यू आई है जस्ट अपोजिट इन दोनों को, ठीक है। पहले सेक का इसके अपोजिट करके निकाल लिए, फिर कोसेक का, ठीक है। अब इन दोनों का हो गया क्या है, जैसे हमने एक की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। तो इसी का जैसे हमें याद करना है, सेक 0 अंश का मान 1, सेक 30 अंश का मान 2/√3, सेक 45 अंश का मान √2 है, ठीक। तो हम और जब हमको इसको याद करना होगा तो हमें और आसानी हो जाएगी याद, क्योंकि हम
सिर्फ इसकी वैल्यू याद कर लेंगे, जैसे इधर याद किए हैं वैसे यहाँ 0 अंश से 90 अंश तक याद करेंगे, फिर इसका जस्ट अपोजिट हम कोसेक का याद कर लेंगे। बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, बस आप लोग थोड़ा एक बार ध्यान से देख लीजिएगा बस, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कहाँ कैसे हम 30 अंश के मान की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ये टेबल याद होगा तो हम सवाल लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कैसे इन फार्मूला जो हम लिखे हैं उसको सवाल में कैसे यूज करते हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में बताया, जो हम फार्मूला आपको यहाँ बताते हैं वही सवाल में आपको लगवाते हैं, कैसे हम सवाल में उस फार्मूले का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सवाल लगा के। सवाल देखते हैं। साइन 30 अंश प्लस कॉस 30 अंश, ठीक है। और इसके साथ भी और कुछ भी ले सकते हैं, जैसे आपका साइन 60 अंश प्लस कॉस 60 अंश, ठीक है। अब देखते हैं इसको हम कैसे हल करते हैं। अभी तक हमने टेबल में देखा साइन 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 अंश की वैल्यू यहाँ पे हमने देख लिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं कैसे हल किया जाता है, ठीक है। अब साइन 30 अंश की वैल्यू कितनी है 1/2, ठीक है, रख देंगे हम, प्लस कॉस 30 अंश की वैल्यू कितनी है √3/2, ठीक है, ये इतना हो गया, इंटू साइन 60 अंश का मान √3/2, ठीक। और फिर cos 60 अंश का मान, cos 60 अंश का मान 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। इतनी वैल्यू हमने प्राप्त कर ली इस टेबल के माध्यम से। अब हम इसको सॉल्व करेंगे जैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या भिन्न के रूप में। अब देखते हैं, पहले तो हर इसका समान है, ठीक है, जैसे हम एकदम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं कक्षा 1-2 से कैसे भिन्न किया जाता है, वही चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिला है, ठीक है। जब हर समान रहता है तो ठीक हम उसको ले लेते हैं, 1 + 3 हो जाएगा √3, ठीक, इंटू यहाँ भी वही चीज़ है √3 + 1 इतना, ठीक है। अब क्या होगा, इंटू में तो 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस √3 ये का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वही 1 + 2 है, 1 + √2 है, 1 + √2, अगर प्लस में होता तो जुड़ जाता, इंटू में है, हाँ सॉरी, देखते हैं, यहाँ हमने बात किया था 1 + √3 +1, ठीक है, ये सेम वैल्यू है और गुणे में जिसको हम लोग इंटू बोलते हैं। कोई भी अगर वैल्यू समान है, अगर स्क्वायर इंटू में है तो इसका स्क्वायर हो जाता है, ठीक, वही चीज़ यहाँ पे है, एकदम बेसिक से बता रहे हैं आपको ताकि पूरा समझ में आ जाए कैसे क्या। नीचे का गुणा किया हम लोग 4 आएगा, 2 4 हो गया, 1 + √3 + 1 सेम चीज़ है तो स्क्वायर हो गया, इसकी ये वैल्यू हो गई। इसी माध्यम से टेबल के माध्यम से ऐसे सवाल लगाए जाते हैं जो फार्मूले में दिया रहेगा, कैसे हमें cos 30 अंश, cos 60 अंश, cos 45 अंश या cos 90 अंश, sin 90 अंश, tan 90 अंश कैसे वैल्यू ज्ञात करेंगे, इसी ऐसे ही निकाला जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में और कैसे सवाल लगाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। sin स्क्वायर 45 अंश, ठीक, और cos स्क्वायर 45 अंश प्लस sin स्क्वायर 30 अंश, ठीक है। मान इसी तरह कुछ सवाल दिया गया है, अब हमको हल कैसे करना है, ठीक है, आगे देखते हैं।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, जो कि हम आपको बताएंगे कैसे इसको निकालेंगे वैल्यू इसकी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। जैसे हमें साइन 30 अंश का मान 1/2 है, ठीक है, उसको रख देते हैं, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है, प्लस कॉस 45 अंश का मान, कॉस 45 अंश का मान 1/√2, 1/√2 हो गया, ठीक। अब यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं, प्लस काश 30 अंश का मान, कॉस 30 अंश का मान √3/2, ठीक। अब यहाँ भी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब इसको वही सिंपल है जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 1/√2 का होल स्क्वायर है तो 2 का वर्ग होगा 4 हो जाएगा, ठीक, प्लस 1 है। अगर किसी भी संख्या का रूट में है, ठीक, अगर उसका हम वर्ग करते हैं तो रूट हट जाता है, ठीक है, वो 2 हो जाएगा। किसी भी संख्या का अंडर रूट में है तो अंडर रूट हट जाएगा, अगर वर्ग करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक। फिर प्लस √3 का स्क्वायर है तो वही जो अभी हमने बताया, √3 का अगर स्क्वायर है तो 3 हो जाएगा, और जो यहाँ नीचे है 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको वही हम जैसे करते हैं वैसे करेंगे सिंप्लीफिकेशन, इसका ले लेते हैं, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, हो जाएगा 4 4 1 हो जाएगा, प्लस 2 कैंसिल हुआ 2 बचेगा, ठीक है। फिर 4 कैंसिल 3 हो जाएगा। इसको हम कल पूरा ऐड करेंगे, 3 2 5 1 6 हो जाएगा, 6/4, ठीक है। इसको 3 दूनी 6 2 दूनी 4, 3/2 हो गया, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार ऐसे वैल्यू को रखा जाता है ट्रिग्नोमेट्री टेबल में, जो जिसकी वैल्यू पूछ रहा है उसको रख के हम सिंपली हल करेंगे, इसी प्रकार सवाल होगा, ठीक है। और आगे देख लेते हैं ताकि आप लोग कोई कन्फ्यूजन ना हो सवाल से रिलेटेड, ताकि आप लोग अच्छे से सवाल को हल कर सकें, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो रही है इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल से याद करने में या फिर सवाल लगाने में, उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हाँ हमें इससे संबंध प्रॉब्लम हो रही है, जिसका आपको सलूशन प्रॉपर दिया जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, मान ली इस प्रकार क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक। और आगे देखते हैं, ऐसे मान ली इतना हो गया, यहाँ यक्स दिया है, यक्स दिया तो आगे और भी कुछ दिया रहेगा ताकि हम यक्स की वैल्यू को निकाल सकें, ठीक है। मान लो हमें यहाँ इतना क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हमें हल करके ये ज्ञात करना है कि यक्स की वैल्यू कितनी है, ठीक है। आइए देखते हैं, इतना बराबर इतना है तो यक्स का मान ज्ञात करें, ऐसे क्वेश्चन पूछा रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कैसे हल करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, यक्स tan 45 अंश इंटू कॉस 60 अंश इक्वल टू साइन 60 अंश इंटू कॉट 60 अंश, ठीक है। अब फिर वही जैसे हम हल करते हैं, वैल्यू रख देंगे, यक्स इंटू tan 45 अंश का मान 1 लिख देंगे, ठीक है, इंटू कॉस 60 अंश का मान, कॉस 60 अंश का मान, ठीक है, 1/2 इक्वल टू साइन 60 अंश, साइन 60 अंश का मान √3/2, ठीक। और इंटू कॉट 60 अंश का मान, कोट 60 अंश का मान 1/√3, ठीक है। अब देख लेते हैं, सिंपल हो गया। अब हल कर लेते हैं, यक्स का यक्स रहेगा,
बाई 2 हो जाएगा बराबर, ये कट जाएगा, ठीक है, डिवाइड में 1/2 आ जाएगा, ठीक। 1/2 बचा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इक्वल टू 1, ठीक है। x बराबर हमने वैल्यू निकाल लिया 1, ठीक है। इसी तरह और भी टेबल से रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे इसी प्रकार लगाए जाएंगे, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर इससे कोई भी दिक्कत हो रही है, पहले तो आप लोग इस टेबल को अच्छी तरह से याद कर लिए, ताकि फार्मूला जैसे भी हमें सवाल में जो पूछा रहे आराम से रख दे, ठीक है। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।